हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो अपने नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मिक्सचर एंड एलिगेशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में। जिसने वो बेसिक नहीं देखा तो बेसिक देखें। नेक्स्ट अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आज अपने ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन अपने देखते हैं CSIR नेट फरवरी 2022 का क्वेश्चन है। तो इसमें डिस्कस करते हैं द एवरेज हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर 165 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द average height of entire class in 160 centimeter, then the ratio of numbers of girls and number of boys in the class। तो नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज का अपने रेशो फाइंड करना है। देखो पहला क्वेश्चन ही मैंने करवाया था ऐसा अपने जो लास्ट वीडियो में था। तो वैसे बेसिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जैसे 165 सेंटीमीटर अपने को एवरेज हाइट गिवन है इसकी, गर्ल्स की या बॉयज की गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयज की गिवन है, थोड़ा उल्टा गिवन है बस, और कुछ नहीं है। ये 165 सेंटीमीटर है और इसकी 150 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों की एवरेज, दोनों की मिला के 160 सेंटीमीटर है ना, बीच में 160 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें एलिगेशन का अपने प्रोसेस लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। 165 में से माइनस होगा 160, ये 5 आ गया तो ये अपने पास आ जाएगा 10। तो 5:10 या फिर 1:2 के इक्वल आ जाएगा गर्ल्स और बॉयज का अपने रेशो। जो भी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उसका बॉयज के साथ रेशो कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन अपने 1:2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था अपने मिक्सचर एलिगेशन का, फर्स्ट क्वेश्चन था आज का। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने थोड़ा अलग टाइप है, इसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, इसके बारे में आज डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। जैसे CSIR नेट अब की बार सितंबर 2022 का ही क्वेश्चन है। ए 5 kg वाटरमेलन कंटेन्स 99% वाटर बाय वेट, सम ऑफ द वाटर इवेपोरेट्स एंड द मेलन नाउ कंटेन्स 98% of water by weight। What is the weight in kg for watermelon now? तो वेट फाइंड करना है वाटरमेलन का, बाद में लास्ट में कितना वेट बच जाता है वो फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, वाटरमेलन के अंदर 99% क्या है, वाटर है। और वाटर पल्प जो अपने होता है रेड कलर का वो 1% है। मतलब पल्प एंड वाटर का रेशियो लिख लेते हैं, ठीक है। रेड पल्प और वाटर का रेशो कितना है अपने पास, 1:99 है, ठीक है। 1 तो अपने पल्प है और अपने 99% वाटर है। उसके बाद क्या है, सम ऑफ द वाटर इवेपोरेट्स एंड द मेलन नाउ कंटेन्स 98% ऑफ वाटर। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वाटर इवेपोरेट होके 98 रह जाता है और पल्प कितना रह जाएगा, पल्प 2 आएगा। 98% है, ठीक है, ये 2% आ जाएगा। इसमें 99% था, इसमें 1%, ठीक है। तो इसके बाद वाटरमेलन का वेट कितना रहेगा अपने वाटर के इवेपोरेशन के बाद, ये अपने फाइंड करना है। देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें समझे। जैसे अपने पल्प इवेपोरेट नहीं हो रहा, वाटर इवेपोरेट होगा, उसके अंदर वाला जो रेड पार्ट है, ठीक है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट इन वेट। वेट में कांस्टेंट रहेगा, जितना वेट पहले था उतना ही वेट बाद में रहेगा। तो इसको अपने इक्वल कर लेते हैं। ये 1 है, इधर इधर 2 है, ठीक है। इसको 2 के इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 आ गया तो ये कितना आ जाएगा, 198 के इक्वल। ये 2 आया, ये 98 है, ठीक है। परसेंटेज अपने हटा दिया, दोनों साइड हटा दिया मैंने। और इसके बाद क्या है, क्या फाइंड करना है अपने को, व्हाट इज द वेट फॉर मेलन नाउ। तो पहले वेट कितना था मेलन का, अपने पास 5 kg वेट था वाटरमेलन का। इसमें रेशो में कितना वेट है, देखो 198 वाटर है, 2 अपने क्या है, रेड पल्प है। दोनों को मिला के 200 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 5 kg के इक्वल आ गई। देखो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5/200 kg के इक्वल, या फिर 1/40 kg के इक्वल आ गई। अपने को फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि वाटरमेलन का वेट अब कितना रह रहा है। अब कितना रह रहा है, देखो 100 के इक्वल रह रहा है 2 + 98, मतलब दोनों को ऐड करेंगे, रेड पल्प और वाटर दोनों ही वेट में काउंट होंगे।
ओनली वाटर का वेट नहीं पूछा, ओनली पल्प का वेट नहीं पूछा, अपने को पूरे वाटरमेलन का वेट पूछा है। तो 100 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? वैसे तो 200 यूनिट की 5 केजी के इक्वल है, तो 100 यूनिट की 2.5 केजी के इक्वल आ जाएगी। या फिर इसको सॉल्व करें तब भी 2.5 केजी के इक्वल क्या आ जाएगा? इसका वेट आ जाएगा वाटरमेलन का आफ्टर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बाद अपने क्या आ जाता है? 2.5 केजी का इक्वल वेट आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे अपने सोल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है, जो चीज चेंज नहीं होती, जो चीज क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। जो कांस्टेंट है उसको अपने नहीं छेड़ेंगे, उसको अपने इक्वल कर लेंगे, ठीक है। जैसे लास्ट अपने प्रॉफिट लॉस में डिस्कस किया था अपने, उसमें क्या था कि सेलिंग प्राइस सेम था दोनों का। दो अपने टीवी सेट थे या फिर दो कोई भी प्रोडक्ट थे, उनका सेलिंग प्राइस सेम था, तो उनके सेलिंग प्राइस को अपने इक्वल कर दिया। अपने कोई चीज इक्वल हो, जैसे फर्स्ट का सेलिंग प्राइस सेकंड के सेलिंग प्राइस के भी इक्वल हो सकता है, या फिर फर्स्ट का सेलिंग प्राइस सेकंड के कॉस्ट प्राइस के इक्वल भी हो सकता है। जैसा क्वेश्चन में बोले वैसे अपने क्या करेंगे? उसको सोल्व कर देंगे, वैसे अपने इक्वल करने की कोशिश करेंगे, दोनों चीजें इक्वल हो जाए रेशो में। तो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 360 ml aqueous solution contains 40% alcohol, how much water, how much will be the approximate percentage of alcohol if 3600 ml of water is added to the solution? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वस सॉल्यूशन है अपने पास 360 ml का, उसमें 40% तो अल्कोहल है। मतलब अल्कोहल कितना है रेशो में फाइंड करते हैं, वैसे तो ये 40% है, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं ये 40% है। उसके बाद वाटर कितना है उसमें, अल्कोहल एंड वाटर का सॉल्यूशन में 60% वाटर होगा। देखिए 360 ml अपने पास एक्वस सॉल्यूशन है, 360 ml में से 40% किसका है? अल्कोहल का है। 360 में से 60% है अपने पास वाटर का है। इसको अपने कैलकुलेट करें, कैंसिल कर दिया, ये इक्वल आ गया 144 के इक्वल। 144 ml की जो इसकी क्या आ जाएगी? क्वांटिटी आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगा अल्कोहल का। उसके बाद अपने इसका वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा? अपने पास 216 ml के इक्वल आ जाएगा। इसको 6 से इंटू करेंगे 36 को, 216 ml के इक्वल आ गया। अब क्या कह रहा है कि अपने हाउ मच विल बी द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का परसेंटेज कितना हो जाता है अगर 3600 ml वाटर ऐड कर दें इसमें। देखो 3600 ml वाटर पूरे सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं अपने, तो पूरे सॉल्यूशन में चेंज आएगा, या फिर इसमें अपने 3600 ऐड करेंगे क्योंकि वाटर में ऐड कर रहे हैं, टोटल में ही ऐड कर सकते हैं। टोटल में भी अपने ऐड करें 3600, कितना आ गया सॉल्यूशन? 3960 ml के इक्वल क्या आ गया? सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। 3960 ml के इक्वल सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद अपने इसमें अल्कोहल कितना है? इसमें अल्कोहल 144 ml है। देखो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल अपने को फाइंड करना है। अल्कोहल का परसेंटेज कितना आएगा? 144 ml इन 3960 ml। तो इसको ये 100 में कितना होगा? तो 100 से इंटू कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल होगी, अपने 36 के कैंसिल करें, 36 4 जा आ गया, 144, 36 1 जा 36, 36 1 जा 36, 40/11% के इक्वल आ गया। इसको सॉल्व करें अपने, 11 3 जा 33, 11 6 जा 66, मतलब अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कितना आ जाएगा? 3.6% के इक्वल इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आना चाहिए, ठीक है। इसमें तो क्या है क्वेश्चन में, जैसे पहले परसेंटेज गिवन था अल्कोहल में, अपने क्वांटिटी फाइंड करी अल्कोहल की 144 ml आया। उसके बाद टोटल सॉल्यूशन में अल्कोहल कितना है वो फाइंड करना है। देखो टोटल सॉल्यूशन अपने पास कितना आया? 3960 ml, इसके इक्वल सॉल्यूशन है टोटल। तो इसको अपने परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट किया, इसमें अल्कोहल की क्वांटिटी को 144 इन 3960 एंड इन 100 ml, 100 से इंटू कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 3.6% इसके इक्वल आ जाएगा अपने अल्कोहल का परसेंटेज, ठीक है। पहले अल्कोहल 40% था, अब अल्कोहल 3.6% अपने पास रह जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इक्वल वेट ऑफ 22 कैरेट गोल्ड एंड 24 कैरेट आर मिक्स्ड टू फॉर्म एन एलॉय, व्हाट विल बी द वेट प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर इन एलॉय। एलॉय में अपने वेट प्रोपोर्शन फाइंड करना है, कॉपर का वेट प्रोपोर्शन कितना है एलॉय में, दोनों को मिक्सअप करने के बाद। देखो 24 कैरेट गोल्ड तो होता है कि 100% उसमें गोल्ड की क्वांटिटी होती है, गोल्ड अपने 100% वेटेज रखता है इसमें 24 कैरेट में, मतलब 24 पार्ट्स सारे के सारे क्या होते हैं, गोल्ड के होते हैं। और 22 कैरेट गोल्ड की बात करें, 22 कैरेट गोल्ड में क्या होता है कि अपने 22 पार्ट्स तो क्या होंगे, गोल्ड के होंगे, ठीक है, और 2 पार्ट क्या होंगे उसमें, 2 पार्ट्स ऑफ कॉपर के होंगे, ठीक है। मीन्स इसका है 916 लिखा होता है। अपने कभी भी अपने ज्वेलरी बाय करते हैं, कोई भी ज्वेलरी बाय करेंगे, ठीक है, एक रिंग बाय करेंगे या फिर अपने नेकलेस, कोई भी अपने कुछ भी बाय कर सकते हैं, ठीक है, उसमें अपने लिखा होता है कि 916 की मोहर लगी आती है आजकल। तो इसका मीन्स है कि 91.6% ऑफ गोल्ड की क्वांटिटी है इसमें, ठीक है। इसका मतलब ये है 916 का मतलब है 91.6% ऑफ गोल्ड, ठीक है। इसमें गोल्ड कितना है, 91.6% है। चलिए आगे बात करते हैं कि दोनों को मिक्सअप करने के बाद उसमें कॉपर का परसेंटेज कितना होगा, कॉपर का प्रोपोर्शन फाइंड करना है, परसेंटेज नहीं फाइंड करना। चलिए देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने 22 कैरेट गोल्ड में कॉपर कितना है, कॉपर दोनों कॉपर की बात कर लेते हैं दोनों में, ठीक है। ये 22 कैरेट है मान लो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला 24 कैरेट है। फर्स्ट वाले में अपने कॉपर कितना है, देखो 2 ग्राम कॉपर है मान लो, 2 पार्ट्स कॉपर है, और इसमें क्या है 0 पार्ट कॉपर का है, ठीक है। अब दोनों को मिक्सअप किया, इसमें टोटल तो कितने हैं 24 पार्ट्स ही हैं, ठीक है, इसमें भी 24 पार्ट्स हैं और 22 पार्ट्स क्या हैं गोल्ड के हैं, और इसमें भी 24 पार्ट्स हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसमें 24 पार्ट्स सारे के सारे 24 ग्राम है, ठीक है, इसमें भी 24 ग्राम क्वांटिटी है। तो दोनों को ऐड करेंगे, टोटल क्या आ जाएगी अपने, टोटल वेट आ जाएगा, टोटल वेट या फिर टोटल पार्ट्स, ठीक है, दोनों का मिक्सअप का 24 ग्राम ये है, 24 ये है, तो 48 आ गया। उसमें से 2 ग्राम क्या आ गया, कॉपर आ गया। दोनों में मिला के कॉपर क्या है 2 ग्राम ही है, ठीक है। कॉपर इन वेट कितना है 2 + 0 2 ग्राम के इक्वल है। तो प्रोपोर्शन फाइंड करना है अपने, प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर, ठीक है। कॉपर का प्रोपोर्शन कितना है, मतलब 2 ग्राम कॉपर है किसमें 48 ग्राम में, टोटल 48 ग्राम में 2 ग्राम कॉपर ही है, तो 1/24 क्या है इसमें कॉपर है, ठीक है। मतलब 1/24 इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ये CSIR नेट फरवरी 2022 का क्वेश्चन है। तो ये थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, आजकल 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझें अच्छी तरह से। इसकी जो क्वांटिटी है गोल्ड की, ठीक है, गोल्ड के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है कि 100% गोल्ड होता है, उसमें 22 पार्ट ऑफ गोल्ड क्या होता है 22 कैरेट गोल्ड, उसमें 916 क्या होता है उसमें गोल्ड होता है, ठीक है, 91.6%। तो इसका डी ऑप्शन सही आ जाएगा। तो नेक्स्ट अपने डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जाम द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास वाज 60, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ द students who passed was 70 and those failed was 30. What is the percentage of students of class who failed? कितने बच्चों का परसेंटेज इतना था कि अपने जितने फेल्ड हुए। तो ये अपने थोड़ा होमवर्क में ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करना, ठीक है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो फेल्ड हुए, परसेंटेज बाद में आएगा, पहले अपने रेशो आ जाएगा। देखो रेशो आ जाएगा दोनों का, अपने जो पास्ड हो रहे हैं और फेल्ड हो रहे हैं दोनों का रेशो आएगा। उसके बाद अपने क्या निकाल सकते हैं, बाद में रेशो निकाल, परसेंटेज भी निकाल सकते हैं फेल्ड का। तो ये अपने क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझे। ए मिल्क वेंडर हैज 50 लीटर ऑफ मिल्क एंड सप्लाइज 5 लीटर टू एवरी कस्टमर। आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन ही एड्स 5 लीटर ऑफ वाटर।
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क कंटेन्ड इन ए लीटर ऑफ सॉल्यूशन परचेज्ड बाय फिफ्थ कस्टमर। पांचवें कस्टमर ने खरीदा तो उसमें परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना था। ठीक है, पानी के अलावा परसेंटेज ऑफ मिल्क फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या है, 50 लीटर मिल्क लेके गया। ठीक है, मिल्क एक मिल्क वेंडर क्या है, 50 लीटर मिल्क है। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, ये कितनी है अपने पास, 50 लीटर है। अब देखो 50 लीटर मिल्क उसके पास था, उसके बाद सप्लाई करता गया, 5 लीटर मान लो फर्स्ट कस्टमर को दिया। ठीक है, उसने क्या किया कि 5 लीटर कम हो गया तो 5 लीटर उसमें पानी मिला लिया। दूसरे कस्टमर को 5 लीटर दिया दूध, ठीक है, उसमें से पानी मिला दिया। ठीक है, मतलब 50 लीटर क्या रखा है उसने, कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट रखा। लेकिन लास्ट में क्या है, लास्ट में तो 5 लीटर दूध बांट देगा फिफ्थ कस्टमर को, उसके बाद वो 45 लीटर दूध रह जाएगा, उसको आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, इसमें इनिशियल क्वांटिटी है, ठीक है, रिमेनिंग क्वांटिटी। देखिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने, थोड़ा सा उसमें डिस्कस किया था अपने पिछली वीडियो में, बेसिक में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसमें अपने थोड़ा वाइन वाला क्वेश्चन था, उसके बारे में उसमें बताया हुआ है, तो वो फॉर्मूला अब मैं अप्लाई करूंगा। जैसे रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क आफ्टर 5 ट्रांजैक्शन, 5 ट्रांजैक्शन के बाद, 5 ट्रांजैक्शन ऐसे होने के बाद क्या है, रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी रह जाती है। देखो x इंटू वाई इंटू 1 माइनस, सॉरी x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला था। जैसे x इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 50 है इनिशियल क्वांटिटी, इंटू 1 माइनस y क्या चीज है, y है जो अपने क्या है निकाल रहे हैं, इसमें 5 लीटर निकाल रहे हैं, 5 लीटर ऐड कर रहे हैं, अपॉन में 50। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, और इसको कैंसिल कर देंगे अपने, और पावर में 5 आएगा क्योंकि 5 ट्रांजैक्शन ऐसी हो रही है, तो 50 इंटू 9 अपॉन 10 की पावर 5। ठीक है, ये क्या आ गई, रिमेनिंग क्वांटिटी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अपने, 9 अपॉन 10, 9 अपॉन 10, 9 अपॉन 10, 5 टाइम्स 9 अपॉन 10 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल होगी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 के इक्वल आ गया। ये अपने वैल्यू लिखते हैं, जैसे 729 इंटू 81, इसको ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद नीचे क्या आ रहा है, 2000 के इक्वल आ रहा है, ये 2000 आ गया। देखो 5 ट्रांजैक्शन के बाद टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम कितना बचेगा, 5 ट्रांजैक्शन के बाद, मतलब फिफ्थ वाला ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है कि 5वें कस्टमर को वो दूध देगा तो आगे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने ऐड नहीं किया पानी, अभी तक पानी ऐड नहीं कर रहे फिफ्थ कस्टमर को दूध देने के बाद। ठीक है, उसके बाद दूध कितना बचता है, ठीक है, रिमेनिंग मिल्क, रिमेनिंग मिक्सचर ऑफ मिल्क, ये चीज लिखते हैं। आफ्टर सप्लाई फिफ्थ कस्टमर, फिफ्थ कस्टमर को सप्लाई करने के बाद उसके पास रिमेनिंग मिल्क कितना बचता है, 45 लीटर बच जाएगा। ठीक है, 50 लीटर था टोटल, उसमें से 5 लीटर दूध उसको दे दिया, तो अपने 45 लीटर मिक्सचर बच जाएगा दोनों का, रिमेनिंग वाला। अब यही तो पूछा है, 45 लीटर में कितनी क्वांटिटी मिल्क की है। ठीक है, तो रिमेनिंग मिल्क अपने पास ये आ गया, रिमेनिंग मिल्क, और इसका क्या निकालना है, परसेंटेज वैल्यू निकालनी है रिमेनिंग मिल्क की। परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी वो अपने कैलकुलेट करना है कि कितनी रिमेनिंग वैल्यू आएगी इसकी। तो परसेंटेज मिल्क, ठीक है, कितना रह गया, देखो रिमेनिंग मिल्क कितना है, 729 इंटू 81 अपॉन 2000, उसके बाद ये 45 आ गया। अब अपने कैंसिल कर देते हैं, अब अपने कैंसिल करें, 9 5 जा 9 5 जा आ गया अपने पास 45, 9 9 जा 9 9 जा 81, ये अपने 10,000 के इक्वल आ जाएगा नीचे। और इसको इंटू करेंगे, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 एंड 8 26, और 9 7 जा 63 एंड 2 65। इसको सोल्व करेंगे अपने, कितना मिल्क बच जाएगा। अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे 100 भी तो लगेगा इधर,
100 भी इंटू में आएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। 65.61% ऑफ मिल्क रिमेनिंग इन फिफ्थ कस्टमर, ठीक है, आफ्टर फिफ्थ कस्टमर। तो अपने 65.61% मतलब 65.6% ए ऑप्शन गिवन है। तो ये अपने इसमें क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा लास्ट वाले में, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना कि इसमें अपने 50 लीटर नहीं आएगा, ये गलती करते हैं, सबसे ज्यादा गलती इसमें होती है कि ये 50 लीटर आना चाहिए, लेकिन 50 लीटर नहीं आएगा। अपने रिमेनिंग जो मिक्सचर बच रहा है वो 45 लीटर का बच रहा है। क्यों 45 लीटर का बच रहा है, वो चीज मैंने बता दी कि 5वें कस्टमर को दूध देने के बाद वो क्या करता है कि मिल्क की जगह अपने ऐड नहीं कर रहा है ना वाटर, ठीक है। बस इतना ही अपने को पूछा था, तो 65.6% के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास टू सॉल्यूशंस x एंड y कंटेनिंग ingredient A, B and C in proportions A ratio B ratio C and C ratio B ratio A respectively are mixed for the resultant mixture to have A, B and C in equal proportion. It is necessary that, नेसेसरी कंडीशन क्या है वो अपने थोड़ा सा ऑप्शन से चेक करना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशंस है एक्स एंड वाई कंटेनिंग, उसमें क्या है ए बी सी इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, ए बी सी 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। उसमें क्या है कि सभी का रेशो, तीनों इंग्रेडिएंट्स का रेशो 2xy है ना, x और y दो अपने सॉल्यूशन है, ठीक है। उसमें सभी का रेशो कितना कितना है, देखो ए बी सी के इक्वल, ए रेशो बी रेशो सी है, तीनों इंग्रेडिएंट्स ए बी सी वाले, ठीक है। और दूसरे वाले में है अपने सी बी ए के इक्वल है। अब क्या गिवन है कि तीनों के इक्वल है जो इंग्रेडिएंट्स ए बी सी रिजल्टेंट मिक्सचर में। अब रिजल्टेंट मिक्सचर किसका बनेगा, देखो उसमें ए कितना आएगा, ए प्लस सी के इक्वल आएगा, और अपने बी किसके इक्वल आएगा, 2b के इक्वल आएगा, और सी वाला किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल सी प्लस स्मॉल ए के इक्वल आ जाएगा। अब क्या है कि तीनों इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी इक्वल है, मतलब रेशो इक्वल है, तो उसकी क्या है रिजल्टेंट जो ए बी सी है इक्वल प्रोपोर्शन में है। इक्वल प्रोपोर्शन में है मतलब 1:1:1 में है, ठीक है। इसको इक्वल कर सकते हैं, तीनों को इक्वल करेंगे तो एक अपने रिजल्ट मिलके आएगा। जैसे ऑप्शन से चेक करते हैं, ए बी सी को इक्वल करें, ए की वैल्यू ए प्लस सी है और बी की वैल्यू 2b है और सी की वैल्यू है सी प्लस ए के इक्वल, ठीक है। तो ऑप्शंस चेक करें, जैसे ऑप्शन में सी की वैल्यू गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है। देखो बी की वैल्यू फाइंड करके देखते हैं, इधर से फाइंड करें, जैसे बी की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस ए अपॉन 2। ये ऑप्शन अपने चेक कर लेते हैं कि ये अपने ऑप्शन है या नहीं है। देखिए डी ऑप्शन इसमें क्लियर मिल रहा है कि सी प्लस ए अपॉन 2, बी की वैल्यू कितनी है, सी प्लस ए अपॉन 2 के इक्वल है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। CSIR नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन था, तो इसमें पूछा था कि अपने रिलेशन कौन सा है, इसमें कौन सी अपने रिलेशन ठीक है। इसमें नेसेसरी कंडीशन पूछी थी, नेसेसरी कंडीशन क्या आ गई, बी इज इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन 2 के इक्वल आ गया, तो डी ऑप्शन राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ए मिल्क मैन एड्स 10 लीटर ऑफ वाटर टू 90 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, ऑफ है ये 90 लीटर ऑफ मिल्क। आफ्टर सेलिंग 1/5 ऑफ टोटल क्वांटिटी का 1/5 क्या किया, सेल कर दिया। ही एड्स वाटर इक्वल टू क्वांटिटी बी सोल्ड, ठीक है, सोल्ड होने के बाद वाटर ऐड किया है। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क ही सेल नाउ वुड बी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क एंड वाटर कितना कितना है वो अपने देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क है अपने 90 लीटर का मिल्क है, 90 लीटर मिल्क की क्वांटिटी है, और 10 लीटर है वाटर की क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद आफ्टर सेलिंग 1/5 ऑफ द टोटल क्वांटिटी, 1/5 सेल किया है, ठीक है, टोटल क्वांटिटी का। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 100 लीटर है। 100 लीटर में से 20 लीटर क्या कर दिया, सेल कर दिया।
ठीक है, 20 लीटर सेल किया, मतलब 20 लीटर सेल किया है तो उसमें कितना कितना अपने मिल्क और वाटर सेल कर रहा है, वो चीज भी अपने देख लेते हैं। देखिए इसका 1/5 करें, ठीक है, 18 लीटर मिल्क सेल हो रहा है, ठीक है, और इसका 1/5 करें, 2 लीटर क्या सेल हो रहा है, वाटर सेल हो रहा है। ये क्या है, सेलिंग क्वांटिटी है, ये सेलिंग है, ठीक है, ये सेल कर रहा है, वो है। तो उसके बाद ही एड्स वाटर टू द क्वांटिटी, वाटर इक्वल टू द क्वांटिटी बी सोल्ड। अब इसके बाद रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग अपने देख लेते हैं। इसमें रिमेनिंग है, अपने माइनस करें तो 72 लीटर रिमेनिंग है, और इसमें रिमेनिंग है 8 लीटर। अब इसके बाद जितनी क्वांटिटी अपने सेल की है, ठीक है, ही एड्स वाटर इक्वल टू द क्वांटिटी बी सेल्ड, ठीक है, कितनी सेल की है, 20 लीटर क्वांटिटी अपने की कर दी, सेल कर दी। 20 लीटर क्वांटिटी सेल करने के बाद उसमें वाटर कितना है, वाटर अपने वाटर टू मिल्क का रेशो फाइंड करना है ना, ठीक है, वाटर टू मिल्क का रेशो फाइंड करना है। देखो 20 लीटर अपने ऐड कर रहे हैं वाटर को, 20 लीटर ऐड करेंगे तो 28 लीटर वाटर आ गया, और 72 लीटर क्या है, मिल्क है। देखो वाटर एंड मिल्क का रेशो फाइंड करना है, इसका उल्टा रेशो फाइंड करना है। वाटर एंड मिल्क का रेशो 28 रेशो 72 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा आ जाएगा ना, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन बस इसमें है कि अपने कभी कभार उल्टा देख लेते हैं, अपने 72 रेशो 28 देख लेते हैं। अपने वो चीज ध्यान रखनी है कि प्रोपोर्शन ऑफ वाटर पहले है और मिल्क बाद में है। वैसे ऑप्शन में 28 और 72 अपने बी ऑप्शन में ही गिवन है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम अपने ज्वेलरी वाले क्वेश्चन से रिलेट क्वेश्चन है, तो उससे उसके बारे में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ए पर्सन परचेजेस 2 चेन्स फ्रॉम ज्वेलरी, one weighing 18 gram made of 22 karat gold and the other weighing 22 gram made of 18 karat gold. Which one of the following statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट होगी, ठीक है, ये फाइंड करना है। 22 कैरेट चेन कंटेन्स 2/11 टाइम्स मोर गोल्ड देन 18 कैरेट। 22 कैरेट चेन कंटेन्स 1/11 times more gold than 18 carat. Both chain contains the same quantity of gold. 18 carat contains 2/11 times more than the 22 carat chain. चलिए चेक करते हैं। जैसे बात की है दो चीजों के बारे में अपने, एक तो है 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड है, ठीक है, 22 कैरेट गोल्ड की क्वांटिटी कितनी गिवन है, 18 ग्राम है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि 18 कैरेट गोल्ड है, ठीक है, 18 कैरेट गोल्ड की क्वांटिटी है 22 ग्राम, ठीक है, 22 ग्राम अपने 18 कैरेट गोल्ड है अपने पास। अब क्या बात है इसमें कि अपने स्टेटमेंट चेक करना है। 22 कैरेट का मीन्स तो ये हो गया कि 22 पार्ट्स इसमें क्या है, गोल्ड है, और 2 पार्ट्स इसमें क्या है, कॉपर के हैं। उसके बाद बात करें 916 की, 91.6% इसमें गोल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं 18 कैरेट गोल्ड के बारे में। 18 कैरेट में क्या है, 18 पार्ट्स तो है गोल्ड के, ठीक है। उसके बाद 6 पार्ट्स हैं किसके, कॉपर के। मतलब इसमें गोल्ड का परसेंटेज कितना हुआ, देखो गोल्ड का परसेंटेज फाइंड करने के लिए देख लेते हैं, अपने 18 को ऊपर लिख लेते हैं, और उसके बाद टोटल तो 24 कैरेट अपने 24 पार्ट्स है ना, 24 पार्ट्स ही होंगे, चाहे 18 कैरेट हो चाहे अपने 22 कैरेट हो, पार्ट्स तो 24 ही होंगे उसके। 24 आ गया इनटू में 100, 6 3 जा 6 4 जा, इसको सोल्व किया तो 25 3 जा 75% के आ गया, इसमें गोल्ड आ गया सेकंड वाले में 18 कैरेट गोल्ड में, ठीक है। अब अपने क्वांटिटी चेक करते हैं कि उसमें गोल्ड कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड है, उसमें
वो कितनी क्वांटिटी है अपने पास, 18 ग्राम है। अब 18 ग्राम में गोल्ड की क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है 916 है, मतलब 91.6% ऑफ 18 ग्राम। इसको अपने 100 से डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू अपने आ जाएगी। 18 को इंटू करके फाइंड कर लेते हैं। 18 6 जा 108, 18 1 जा 18, 18 28, 18 9 जा 150 152 162 सॉरी, 18 9 जा 162 162 164 के इक्वल आ गया। इसको 100 से डिवाइड करेंगे अपने, इसको इधर पॉइंट भी आएगा ना, 16.488% के ग्राम के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये क्वांटिटी आ जाएगी गोल्ड की, किसमें, 22 कैरेट गोल्ड में। उसके बाद क्या है दूसरा, 18 कैरेट गोल्ड की क्वांटिटी कितनी गिवन है अपने पास जो मिक्सचर है ये गिवन है 22 ग्राम मिक्सचर है। अब इसमें क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कितनी है, गोल्ड की क्वांटिटी 75% है, कितने में से, 22 ग्राम में से। इसको सॉल्व करेंगे अपने, ये 3/4 आ जाएगा और 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, के बाद इसको कैंसिल करेंगे 5.5 के इक्वल आ जाएगा। इसको इनटू करेंगे 16.5 ग्राम आ जाएगा। तो ये लमसम इक्वल ही तो है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, इक्वल वैल्यू है। तो अपने कौन सा ऑप्शन है इक्वल वाला, देखो बोथ चेन कंटेन्स द सेम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। अपने थोड़ा सा परसेंटेज देखना पड़ेगा, गोल्ड का परसेंटेज कितना है। 22 कैरेट में तो 916 है, 91.6% है। 18 कैरेट में अपने 75% गोल्ड था, तो इसके हिसाब से अपने क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली। सिर्फ परसेंटेज के बेसिक नॉलेज से अपने क्वांटिटी क्या होगी कैलकुलेट हो जाएगी, इसलिए परसेंटेज इसमें काम आ रहा है। देखो बहुत काम आता है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सारे टॉपिक आपस में रिलेट करके क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इन 450 ग्राम ऑफ प्योर कॉफी पाउडर 50 ग्राम ऑफ चिकोरी इज एडेड, ए पर्सन बाइज 100 ग्राम ऑफ द मिल्क एंड एड्स 5 ग्राम ऑफ चिकोरी टू दैट, what would be the round of percentage of चिकोरी be in the final mixture। फाइनल मिक्सचर में अपने चिकोरी का राउंड ऑफ परसेंटेज कितना है वो फाइंड। देखिए ध्यान से सुनिए, 450 ग्राम प्योर कॉफी पाउडर है, ठीक है, उसमें 50 ग्राम चिकोरी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कॉफी है, कॉफी पाउडर है और साथ में ऐड कर रहे हैं चिकोरी, ठीक है। 450 ग्राम है और उसमें 50 ग्राम अपने चिकोरी ऐड की, ठीक है, ये ऐड कर दी। उसके बाद क्या है, पर्सन बाइज 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर, 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर बाय कर रहा है, ठीक है। इसका रेशो देखें, जैसे रेशो भी देख सकते हैं, इसका 5 9 जा 9:1 में है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 100 ग्राम मिक्सचर क्या कर रहा है, बाय कर रहा है एक पर्सन, ठीक है। 100 ग्राम में से अपने कॉफी कितनी बाय करेगा और दूसरा अपने चिकोरी कितनी बाय करेगा, उसमें अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 100 ग्राम तो मिक्सचर है, ये 9/10 इंटू 100 के इक्वल आ जाएगा। देखो टोटल रेशो 9:1 है, ठीक है, 9 अपॉन इसका रेशो अपॉन टोटल रेशो, ठीक है, इंटू करेंगे 100 ग्राम से, तो ये ग्राम में वैल्यू आ गई 90 ग्राम। इसके बाद चिकोरी कितनी ऐड हो रही है उसमें, 1/10 इंटू 100 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम चिकोरी है और 90 ग्राम क्या है उसमें कॉफी है। अब क्या होता है कि व्हाट वुड बी द राउंड ऑफ परसेंटेज ऑफ चिकोरी इन फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर में अपने, अब उसके बाद 5 ग्राम क्या करता है वो ऐड कर देता है वापस मिक्सचर अपने खरीद कर। जैसे 100 ग्राम मिक्सचर बाय किया एक अपने एक आदमी ने 100 ग्राम मिक्सचर बाय करने के बाद उसमें 5 ग्राम चिकोरी और ऐड कर दी। देखो कॉफी और चिकोरी है, दो चीजें हैं, ये 90 ग्राम है, उसके बाद ये 10 ग्राम है, तो 5 ग्राम इसने और ऐड कर दी, तो 15 ग्राम चिकोरी आ गई और 90 ग्राम पहले क्या थी, कॉफी थी उसके पास, ठीक है। जो अपने पर्सन ने बाय की है उसकी बारे में बात कर रहे हैं, रिमेनिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि पर्सन ने ऐड किया है 5 ग्राम। तो इसमें अपने राउंड ऑफ परसेंटेज फाइंड करना है चिकोरी का। तो चिकोरी कितनी है इसमें, देखो परसेंटेज
ऑफ चिकोरी कितनी है, 15 है। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 105, और परसेंटेज में अपने चेंज करने के लिए इनटू कर देते हैं 100 से। इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। इसके इक्वल आ गया 300 अपॉन, इसको और सॉल्व कर देते हैं, 3 7 जा, ठीक है, 21, 100 अपॉन 7, 100 अपॉन 7 की वैल्यू आ जाएगी 14 प्राइम 2 अपॉन 7%। तो इसका मीन है लगभग 14.28% के लगभग अपने वैल्यू है इसकी, जो भी है। तो अपने ऑप्शन चेक करते हैं, जैसे ऑप्शन में 14 और 15 दो वैल्यू है, तो 14 के ज्यादा नजदीक है, तो 14 इसका राउंड ऑफ परसेंटेज आ जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट आएगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होना चाहिए, तो सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया था प्रॉफिट लॉस में, PYQs में भी, तो उसमें अपने अलग मेथड से सॉल्व करवाया था, इसमें अपने मिक्सचर एलिगेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे पर्सन पेड इनकम टैक्स एट रेट ऑफ R% ऑफ द फर्स्ट 2 lakhs and the rate of R plus 10% for income exceeding 2 lakhs. If the total tax paid is R plus 5% of the annual income, then what is the annual income? Annual income फाइंड करनी है कि annual income कितनी थी, ठीक है। चलिए, अब पर्सन क्या है, टैक्स लगा रहा है, R% टैक्स पे कर रहा है कितने पे, 2 लाख पर, और उसके बाद R plus 10% अपने टैक्स पे कर रहा है कितने पे, 2 लाख से ज्यादा पर। टोटल टैक्स पे कितना हो रहा है सभी पर, सारे अमाउंट पर R plus 5% का। इसमें मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट अपने लगाएंगे, तो अपने किसका रेशो आएगा, R% पर इनकम, ठीक है, पर इनकम ही तो है, पर 2 लाख है ये वैसे तो, ठीक है, ये एक्सीडिंग 2 लाख है, ठीक है, R plus 10%, और ये टोटल का है। तो इसमें अपने एलिगेशन का कंसेप्ट लगेगा, तो ये 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, ठीक है, दोनों 5 आ जाएंगे, और ये 1:1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, 1:1 के इक्वल आ गया। अब 1:1 के इक्वल आ गया, इसका क्या मीन है, जो फर्स्ट वाला तो अपने पास कितना है, 2 लाख तक का ही टैक्स लग रहा है, R% जो लग रहा है 2 लाख तक का टैक्स लग रहा है, मतलब फर्स्ट वाले में जो एनुअल इनकम है, ठीक है, 1 की वैल्यू क्या है, 2 लाख के इक्वल है, और सेकंड वाले 1 की वैल्यू भी 2 लाख के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और ये टोटल क्या है, टोटली तो इनकम है इसकी, जो फर्स्ट अपने 1 एंड 1 दोनों को ऐड करें, 2 अपने 2 की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 4 लाख के इक्वल। तो इस मेथड से इजीली अपने सॉल्व कर सकते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन के मेथड से। जो क्वेश्चन अपने पिछले वाले पार्ट में सॉल्व किए थे, जैसे एक क्वेश्चन और था, उसको आप ट्राई करना मिक्सचर एलिगेशन वाले कंसेप्ट से करने की, तो इसका 4 लाख आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 स्टेप्स में आंसर सॉल्व हो गया। आपने उसमें थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर था और बेसिक से कर रहे थे। चलिए, ये अपने इसका 4 लाख आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आएगा। ये CSIR नेट जून 2016 में भी आया हुआ है और सितंबर 2022 में भी आया हुआ क्वेश्चन, तो 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कोई डाटा चेंज नहीं किया, 2016 से उठा के सीधा 2022 में अपने ये क्वेश्चन डाल दिया, तो इसका आंसर 4 लाख के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन थे, अपने जो भी थे मिक्सचर एलिगेशन के, मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक है ना, थोड़ा मिक्सचर एलिगेशन था, तो मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन थे, तो मिक्सचर एलिगेशन के बारे में मैंने डिस्कस किया। मिक्सचर एलिगेशन उससे पहले मैंने प्रॉफिट लॉस के बारे में भी डिस्कस किया था, और उससे पहले मैंने परसेंटेज नंबर सिस्टम के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। और जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट मैं बार बार कहता हूँ, बार बार बाद में पछताते हो कि जनरल एप्टीट्यूड नहीं किया सर, जनरल एप्टीट्यूड कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। कभी कभार तो ऐसा होता है कि कई बच्चे बिल्कुल भी जनरल एप्टीट्यूड नहीं करके जाते, 0.6 से रह गए लेक्चरशिप में या फिर JRF में रह गए, फिर अपने सोचते हैं कि सर आप सही कहते थे कि जनरल एप्टीट्यूड कर लेता मैं, अच्छा था, उसका एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेता। कई बच्चों का यही हाल है कि सारा सब्जेक्ट अच्छी तरह से आता है, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड बिल्कुल भी नहीं करके जाते, बिल्कुल 0 है, ठीक है।
मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि कईयों का अच्छा भी है कि कईयों का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जनरल एप्टीट्यूड अच्छा हो सकता है आपका, थोड़ा सा ट्राई करें तो मेरी वीडियो देखो, आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, ठीक है। मेरी फर्स्ट वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया हुआ है कि जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या आप पढ़ सकते हो, क्या क्या सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ज्यादा वेटेज रखता है। और कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो अपने मिस मत करना। ये वीडियो जरूर देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार काम आते हैं, तो ये बार बार कहता हूँ। तो आज बस अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। तो थैंक यू। ओके, मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में।